मॉर्निंग विद्यार्थी। आप लोग को गुरुत्वाकर्षण में दाब पढ़ाया गया था, प्रनोद पढ़ाया गया था। दाब के बारे में आपको कुछ मौखिक वैज्ञानिक तरीके से क्वेश्चन बताए थे। कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया। तो आइए हम आज आप लोग को दाब से संबंधित और भी बातें करते हैं। यदि किसी बर्तन में द्रव पदार्थ को रख देते हैं तो वह द्रव पदार्थ जो होता है विद्यार्थी, कोई भी बर्तन में यदि द्रव पदार्थ को रख दिया गया है तो वह बर्तन में जो दाब डालेगा विद्यार्थी, वो सभी दिशाओं, नीचे भी, बाएं भी, दाएं भी, चारों तरफ, सभी तरफ है न, चारों तरफ दाब डालता है। दीवार पर, बर्तन के दीवार पर इस डाले गए दाब को द्रव के अंदर दाब का संचरण करते हैं। दाब का संचरण मतलब द्रव के अंदर द्रव के प्रत्येक बिंदु द्वारा उस बर्तन के आंतरिक भाग में दाब जो होती है सभी दिशाओं में समान रूप से काम करता है, जिसे द्रव का संचरण कहा जाता है। इस संचरण के बारे में पास्कल नामक वैज्ञानिक ने इसका शोधन करके, अध्ययन करके एक नियम दिया, जिस नियम का नाम रखाया पास्कल का नियम। और ये बंद द्रव में, और इन्होंने अपने नियमों में इन्हीं शब्दों का जिक्र किए हैं, वर्णन किए हैं। वो क्या है कि जब किसी बंद बर्तनों में दाब डाली जाती है तब डाले गए दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग को भी दर्शाया, और वो प्रयोग क्या है कि एक पॉलीथीन को लिया जाए और उस पॉलीथीन को अंदर पानी भर करके, सस्ता है पानी, पेट्रोल भरिए और सस्ता है ने, तो विद्यार्थी जी पानी भर करके उस पॉलीथीन को, प्लास्टिक को, मुंह भाग को अच्छी तरह से बंद कर दिया गया। इस तरीका से बंद किया गया कि उससे पानी का कोई भी कण बाहर ना निकले। बंद कर देने के बाद अब सुई के मदद से बहुत पतला पतला इसमें छिद्र किया गया, 2-4 छिद्र, तो ऑटोमेटिक है, आप जानते हैं कि इससे कुछ न कुछ द्रव पदार्थ बाहर निकलने लगेगा, है ना, गिरने लगेगा। आप इसको गिरने दीजिए, एकदम स्थिर कर दीजिए, जितना गिर रहा है गिरने दीजिए, स्थिर कर दीजिए। अब अपने अंगुली से इस पॉलीथीन के ऊपर कहीं पर भी दाब डालिए, कहीं पर भी दाब डालते हैं। अब आप गौर कीजिएगा कि जैसी दाब डालते हैं तो देखते हैं कि पानी गिरने की जो गति पहले था वह गति सभी में बढ़ जाता है। जितना पहले था, मैंने जब दाब डाला तो देखा गया कि सभी छिद्रों से पानी गिरने की गति में क्या हो गया, तो पहले की अपेक्षा वृद्धि हुआ। इसलिए इस बात से यह सबूत प्रूफ मिलता है कि हमने जो दाब डाले हैं वो किसी एक छिद्र पर नहीं, 2 पर नहीं, पास वाले पर नहीं, दूर वाले पर नहीं, बल्कि सभी पर और भी समान। यह प्रयोग पास्कल साहब ने अपने नियमों को सत्यापन के लिए उन्होंने प्रयोग किया।
तो हम लोग को यहाँ से 3 क्वेश्चन बन चुका है कि द्रव दाब का संचरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा, पास्कल के नियम को लिखे। तीसरा, पास्कल के प्रयोग को दोहराएं या प्रयोग को बताएं, अथवा एक प्रयोग द्वारा पास्कल के नियम को सत्यापन करें। बात एक ही है। तो आइए इन सभी बातों को लिखते हैं। द्रवों में दाब का संचरण। द्रवों में दाब का संचरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है विद्यार्थी, ये आंसर है विद्यार्थी। जवाब मैंने आपको बताया अभी। बंद द्रव के किसी भाग पर, आंसर, बंद द्रव के किसी भाग पर डाले गए दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचार, मतलब फैलना, संचार होता है जिसे द्रवों में दाब का संचरण कहते हैं। संचार मतलब होता है फैलना, है ने। बंद द्रव के किसी भाग पर डाले गए दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। फैलने के इसी क्रिया ही द्रव में दाब का संचरण कहते हैं। और यहीं से आपको जाकर के निकला पास्कल के नियम। पास्कल के नियम को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, पास्कल के नियम। बंद किसी द्रव पर यदि दाब डाला जाता है तब डाले गए दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, जिसे पास्कल के नियम कहते हैं। सेम टू सेम। आप इसको 20 सेकेंड तक देखें। देखिएगा आंसर, बंद द्रव के किसी भाग पर दाब डालने पर दाब सभी दिशा में समान रूप से संचरित होता है, जिसे पास्कल का नियम कहा जाता है। देख लिया, दोनों सेम है। उस सिर्फ फैलने को संचरण कहते हैं। आप इतने याद रखिए, संचरण
कब होगा? तो संचरण मतलब फैलना। तो द्रव में दाब जो डालेंगे वो सभी समान दिशा में फैलती है, समान रूप से संचरित होती है, जिसे आप क्या कहेंगे? संचरण कहेंगे। और यही बात से संचरित करते हैं कि बंद द्रव के किसी भाग पर, सेम चीज, बंद द्रव के किसी भाग पर डाले गए दाब जो होता है, दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है ने? तो इसी को हम लोग पास्कल का नियम कहते हैं। और इस नियम के इन्होंने, पास्कल साहब ने एक प्रयोग द्वारा साबित किया। मैं उसके बारे में लिखता हूं, आप इसको 20 सेकंड तक पढ़ें। देख लिया? अब मैं पास्कल के नियम के बारे में बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद घनत्व के बारे में बताएंगे। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन क्या है? एक प्रयोग द्वारा, एक प्रयोग द्वारा पास्कल के नियम, एक प्रयोग द्वारा पास्कल के नियम को सत्यापित करें, सत्यापित करें। एक प्रयोग द्वारा पास्कल के नियम को सत्यापित करें। तो मैंने बोला, फिर से सुन लीजिए, कि प्रयोग में एक पॉलीथीन लिया जाएगा, इस पॉलीथीन में द्रव पदार्थ यानी पानी को भर देंगे और पॉलीथीन के मुख्य भाग को बांध दिया जाएगा ताकि द्रव बाहर ना निकले। अब क्या किया जाएगा विद्यार्थी? पॉलीथीन में 2-4 छिद्र किया जाता है, जिससे द्रव यानी पानी का निष्कासन होता है ने? साथ ही साथ विद्यार्थी जी, है ने, देखिए मैं एक प्रयोग के उस प्रयोग का फिगर बना रहे हैं कि जब उसके पॉलीथीन के ऊपर यदि हम कहीं पर भी दाब डालेंगे विद्यार्थी, तब पानी गिरने की जो पहले से प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जो है विद्यार्थी, ये पॉलीथीन ले लिया विद्यार्थी जी, है ने? अब यहाँ पर पॉलीथीन का ये बाहरी भाग ले लेते हैं, ये बाहरी भाग ले लिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉलीथीन बन गया। ये पॉलीथीन, इसमें 2-4 गो छिद्र दिखा दो, ये पानी निकलने को दर्शा रहा है विद्यार्थी, ये है ने? ये पानी निकल रहा है, पानी यानी ये द्रव पदार्थ है ना? ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन है विद्यार्थी? तो ये, अब हम लोग यहाँ प्रयोग में क्या लिखेंगे? पास्कल के नियम को प्रयोग से सत्यापित करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए एक पॉलीथीन, पॉलीथीन और उसमें पानी द्रव पदार्थ के रूप में, पानी द्रव पदार्थ के रूप में भर दिया जाता है, भर दिया जाता है। अब पॉलीथीन, पॉलीथीन के मुंह भाग
को बांध कर उसमें 2-4 छिद्र कर दिया जाता है 2-4 छिद्र कर दिया जाता है, जिससे पानी धीरे धीरे गिरने लगता है। अब पॉलीथीन के ऊपर किसी भाग पर दाब डाला जाता है जिससे जिसके कारण सभी छिद्रों से पानी गिरने की गति बढ़ जाता है क्योंकि सभी भाग में समान दाब पड़ रहा है। इस प्रयोग से पास्कल का नियम सत्यापित होता है। देखिए विद्यार्थी, मैं फिर से पढ़ता हूं। पास्कल के नियम को प्रयोग से सत्यापित करने के लिए और एक पॉलीथीन ले लेंगे, है ना, पानी जिसको द्रव पदार्थ के रूप में इसको रहने दो, पानी द्रव पदार्थ के रूप में भर दिया जाता है। अब पॉलीथीन के मुंह भाग को बांध दिया जाता है ना। बांधने के बाद उसमें 2-4 छिद्र कर देंगे, जैसा कि आपने देख रहा है, कर दिया जाता है, जिससे पानी क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। ठीक है विद्यार्थी, एकदम जैसा फिगर में दिख रहा है वही आपका लैंग्वेज में लिखा हुआ, पानी गिरने लगता है। आप क्या करेंगे, पॉलीथीन पर कहीं पर भी अपने हाथों से, उंगली से दाब डालते हैं उसके ऊपर। जब दाब डाला जाता है विद्यार्थी जी, तो उस डालने के कारण, जैसे दाब डालते हैं तो डालने के कारण, चूंकि दाब जो डाला जाता है सभी दिशाओं में संचरण होता है। जब सभी दिशा में संचरण होगा तो जो पानी गिरने की जो पहले की गति था, अब गिरने की गति में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, बढ़ गया। तैसे आपको अनुमान लग गया कि लगता है कि जो हमने दाब यहाँ पर डाल रहे वह दाब सभी छिद्रों के पास लग रहा है, इंटरनली, अंदर से, आंतरिक प्रेशर के रूप में। इसलिए पहले की अपेक्षा जल गिरने की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रयोग से हम लोग पास्कल के नियम को सत्यापन किए। आप इसको 20 सेकंड तक पढ़ें, मैं घनत्व के बारे में बताता हूं। तो देख लिए विद्यार्थी जी, आप लोग इतना बातों को ध्यान से देखें। कल हम लोग को घनत्व हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा विद्यार्थी, उत्प्लावन बल हो जाएगा, उसका प्रयोग हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग को लगभग ये थ्योरी 1-2 रोज में समाप्त होने वाला है। आप लोग इस पूरे बुक से, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से क्वेश्चन को ढूंढ करके रखेंगे, वर्कशॉप करेंगे, मैं उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग इसी चैनल पर इसी वक्त के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।